हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करना बताएंगे। जैसे आपके पास कम कपड़ा है तो कम कपड़े में हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग किस तरह करते हैं, क्या तरीका होता है, तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। और जैसे आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको फुल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको कम कपड़े में अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया हुआ है वो 2.25 मीटर लिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा प्लाजो है वो आराम से निकल आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मेजरमेंट की। तो इसका जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है 37 इंच इसकी लंबाई ली हुई है, 34 इंच हिप है और इसकी जो थाई है वो 22 इंच है। तो इस तरह से हमने इसका मेजरमेंट लिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। ये जो खुली हुई साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी हुई है और बंद साइड हमने इस तरफ रखी हुई है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। ये मार्क हम कपड़े को सीधा करने के लिए लगाते हैं। अब इसके बाद हम इसमें जो इलास्टिक डालेंगे उसके लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच का। जैसे आप इसमें हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट लगाना चाहते हैं तो इस पर हमने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। यदि उस वीडियो को आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम फुल इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 37 इंच। तो इस तरह से हम 37 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 37 इंच पर मार्क कर देंगे। और इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से जो है मार्जिन रख लेते हैं। तो ये मार्जिन हम 1 इंच रख लेते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद दोस्तों इसके आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का मार्क हमारा किस तरह से किया जाता है, तो जिसकी इसकी जो लंबाई है, लंबाई का 4th भाग करेंगे। तो लंबाई है इसकी 37 इंच। तो इस तरह से हम आपको लिख कर दिखा देते हैं। तो इसकी जो लंबाई है 37 है। 37 को 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी 4 का भाग देंगे। तो ये हमारा निकल कर आएगा 9.25 इंच। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा 11.25 इंच इस तरह से निकल कर आ जाएगा। अब हिप के हिसाब से हम आसन का मार्क कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जितनी भी इसकी हिप है, जैसे 34 इंच इसकी हिप है तो 34 को 1/3 भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 11.25 इंच निकल कर आएगा इस तरह से। तो चाहे आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, चाहे इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे, यहाँ पर 11.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो इसमें हम पूरा लगा लेते हैं, 11.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। 2 सूत बढ़ाकर मार्क कर लेते हैं। एक मार्क हम साइड से कर लेते हैं। अब इसकी हम थाई का मार्क करेंगे। तो इसकी जो थाई है वो है हमारी 22 इंच। तो 22 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 11 इंच। इस तरह से यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हम इसमें जो मार्क करेंगे वो 1.5 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे इस तरह से। ये मार्क हमारा फिलाई के लिए होता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब दोस्तों जितना हमने यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है इससे हम 1 इंच माइनस कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम इस तरह से क्रॉस में कर लेंगे। और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें शेप देनी है। जब आप इस तरह से प्लाजो पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें जो है लटक ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो है हमारी लटक यहाँ से कवर हो जाती है। इसमें हम जो है फ्लाई का मार्क करते हैं, यानी फाक का। और जैसे आप म्यानी वाले प्लाजो पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो म्यानी वाले प्लाजो पैंट में आपको लटक ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है राउंड नहीं होता है, उसमें हमारी सीधी सीधी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप म्यानी वाले प्लाजो में इस तरह से लटक कर देंगे तो आपकी जो लटक है वो फंस जाएगी। तो उसमें आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी हिप के हिसाब से निकल कर आएगी उस हिसाब से आपको मार्क करना है। आपको देख लेना है कितना हमें प्लस करना है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इसके हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम नापेंगे। नापने के बाद इस तरह से हम आधा करेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस वाले मार्क को हम नापेंगे और नीचे भी इतना ही मार्क हमें लगाना है।
इस तरह से इस वाले मार्क को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। मोहरी का निशान लगाएंगे यानी बॉटम का, तो बॉटम इसका हमने रखा हुआ है 26 इंच, तो 26 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 13 इंच, तो 13 का भी हम हाफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर से 6.5 इंच मार्क यहाँ पर करेंगे और 6.5 इंच मार्क हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको इस तरह से मार्क करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने मार्क किया हुआ था, तो इस तरह से तो हमारा ये मार्क हो गया, ये हमारा सीधा प्लाजो हो गया। अब जैसे हमें अम्ब्रेला कट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ पर हम जो है 4 इंच से लेकर 4.5 इंच तक मार्क कर लेंगे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हमें इसमें राउंड देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। दोस्तों यहाँ से इस तरह से मिलाना है, आपको अच्छी तरीके से राउंड देना है। अम्ब्रेला कट के लिए तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब दोस्तों एक चीज हम और देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो नापेंगे। यहाँ से इसकी लंबाई जो 25.5 इंच आ रही है, तो यहाँ से भी हम 25.5 इंच ही यहाँ पर लंबाई रखेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा राउंड में होता है। यदि हम इसको सीधा कर देंगे तो यहाँ से जो हमारा घेर है वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड में करते हैं। अब इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने नेफे के लिए मार्क किया हुआ था, यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे और इस तरह से ये हमारा फोल्ड हो जाता है। अब दोस्तों बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को लिया हुआ था, उसी तरीके से हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इस तरह से आपको बिछा देना है। बिछाने के बाद दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो कपड़ा है यहाँ से थोड़ा सा हमारा कम पड़ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पीछे की तरफ हम इसमें ज्वाइंट लगाकर हम नेफे को बना लेंगे। तो आप कपड़े को पर्याप्त लें। तो हमारे पास इतना ही कपड़ा था, तो इसलिए हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। तो आपको इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की हुई थी उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमारा बैक का जो है पार्ट हमारा छोटा था, तो इसमें हम कली फांसेंगे, पीछे की तरफ बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से हम इसको इतना कट कर लेते हैं जितनी हमें मार्जिन की आवश्यकता है, तो इतना हमें इसमें जोड़ना है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से तो हमारी कटिंग होती है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। तो ये जो हमारा है ये बैक का पार्ट है, क्योंकि बैक के पार्ट में हमें थोड़ा सा ये पीछे ज्वाइंट लगाना है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो कम पड़ गया था। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रंट के पार्ट को हम ऐसा ही रहने देंगे। और इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट हैं। ये आपको दिख रहा है, ये हमने जो सिलाई काटी हुई है वो इस तरफ से है। तो सबसे पहले तो हम इधर से ही सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे। इस मार्जिन को आप किसी एक साइड कर सकते हैं, तो इस तरफ हम इस मार्जिन को कर देते हैं। और जैसे आपको इसमें लब की सिलाई लगानी है तो लब की सिलाई लगा सकते हैं, पैर की सिलाई लगानी है तो इसमें पैर की सिलाई लगा देंगे। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब दोस्तों बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो है हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हमें सबसे पहले ज्वाइंट डालना है। तो इस तरह से हम इस पार्ट को रख लेंगे। इस तरह से ये जो हमने पट्टी कटी हुई थी इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, यानी ये दोनों पार्ट हैं हमारे। तो इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको उल्टा रख लेते हैं। इसको हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको ज्वाइंट करेंगे। अब इसको पलटकर हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं।
तो इसमें हम सिलाई लगाएंगे लफ की। तो इस तरह से आपको बना लेना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें इसकी भी सिलाई में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको भी मिलाकर रखना है। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसमें सिलाई लगा देते हैं। इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मार्जिन को हम एक साइड की तरफ करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखना है और सिलाई लगाना है। इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट बनकर रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक बार हम इसको इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इसका बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट हम दोनों नापेंगे कितना हमारा ये आ रहा है, क्योंकि हमने इसका जो बैक में है वो मार्जिन ज्वाइंट किया हुआ है। जैसे कम ज़्यादा है तो इसको हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये बैक का पार्ट रखा हुआ है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे मिलाकर, और जितना भी ये हमारा एक्स्ट्रा होगा तो इसको हम कट कर देंगे। अब दोस्तों इसकी हम साइड लगाएंगे। तो इसकी जो है बैक साइड हमने नीचे की तरफ रखी हुई है और फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ½ इंच का मार्जिन लेकर इसकी जो है साइड बंद करेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे साइडों पर। ओवरलॉक करने के बाद इसकी साइड में है हमें सिलाई लगानी होती है। तो दोस्तों साइड का जो मार्जिन है हमारा बैक साइड की तरफ रहता है। तो इसका जो मार्जिन है हम बैक साइड की तरफ करेंगे। जैसे आपको इसमें लब की सिलाई लगानी है तो लब की लगा सकते हैं, जैसे पैर की सिलाई लगानी है तो आप पैर की लगा सकते हैं। तो इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब इसकी हम जो है नीचे की तरफ साइड लगाएंगे, यानी इसकी जो गिदरी की सिलाई है उसको लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रख लेते हैं, इसको मिलाकर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से सेंटर का हम जो है सेंटर को इस तरह से हम बराबर करेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो सेंटर है आउट नहीं होता है। हल्का सा हमें यहाँ पर टाँकी बांध लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों इसकी हम पूरी सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, जैसे हमें इसको पकड़ कर रखना है और इसमें ½ इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर भी हम ओवरलॉक कर लेंगे। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम इसका जो है नाखूनी फोल्ड किया जाता है, ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर एक बार हम इसको और फोल्ड कर देते हैं और इस पर हम लब की सिलाई से पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से इस बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से आपको सेकंड बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम ऊपर की तरफ लास्टिक डालेंगे, यानी इसकी नेफे को बनाएंगे। तो लास्टिक डालने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम लास्टिक डालते हैं, तो इसमें हम समझते हैं। तो इस तरह से इसको हमने बनाकर रेडी कर लिया है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी लास्टिक पड़ जाती है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं, इतना फोल्ड कर लेते हैं जिससे जब हम दोबारा इसको फोल्ड करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आती है और अच्छी तरीके से ये हमारा फोल्ड हो जाता है। तो इतना हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों लास्टिक किस हिसाब से डालते हैं, जैसे आपकी जितनी भी कमर है, जैसे 28 कमर है या 30 कमर है या 32 कमर है, जितनी भी आपकी कमर है उससे 4 से 5 इंच लास्टिक को छोटा काटेंगे और इसमें हम लास्टिक को डालेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट हम इस तरह से लगाते हैं, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, जॉइंट लगा लेते हैं। इस तरह से जब आप जॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आपका जॉइंट मोटा नहीं होता है और अच्छी तरीके से ये लग जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जॉइंट लगा लेना है। अब इसको हम इसमें डालेंगे, तो लास्टिक को डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और इतना हमें फोल्ड करना है। अब आपको ये देखना है कि जो आपका जो लास्टिक है वो इसमें दबना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो लास्टिक आपकी दबे ना। तो इस हिसाब से हम सिलाई को लगाएंगे। और इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हुए लास्टिक को पूरे में डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें लास्टिक डाल ली है। अब क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर लेते हैं।
बराबर करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये इसके बीच सेंटर पर हमें एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारी जो इलास्टिक है इधर उधर नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसकी हमारी जो है इलास्टिक पड़ जाती है। तो इस तरह से हमारे पूरे प्लाजो की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको एक बार हम अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे प्लाजो की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।